Good morning, students of the class 5. You are advised to come on the page number 28, Animal Life. Equatorial rainforest have a rich variety of animals. Equatorial जो रेन फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे एनिमल्स जैसे बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज है, इंसेक्ट्स हैं, स्नेक्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स स्पेंड देयर टाइम इन ट्रीज इंस्टेड ऑफ एन ग्राउंड. और बहुत सारे ऐसे भी जानवर होते हैं जो अपना वक्त ट्रीज पे गुजारते हैं, न कि ज़मीन पे. एज वेरी लिटिल सनलाइट रीचेस द ग्राउंड. और इसकी वजह क्या है कि ज़मीन पे बहुत कम लाइट पहुंचती है. ईच लेयर ऑफ द फॉरेस्ट हैज इट्स ओन यूनिक लाइफ फॉर्म्स. और हर लेयर का अपना रहने का अलग तरीका है. Armadillos, anteaters, gorillas live in the forest floor. Snakes, jaguars, leopards, frogs and lizards live in the understory. Spider monkeys, orangutans, sloths, brilliantly colored birds like लिखा है toucans, macaws and parrots live in the canopy. ऊपर के क्षेत्रों में रहते हैं. तो eagles, bats, monkeys and butterflies are found in the emergent layer. Crocodiles, snakes and turtles are found in the rivers. इसके बाद ह्यूमन लाइफ. In the equatorial region, most of the people live in the cities along the most coast of the living conditions within the rainforest are very difficult. Hunting, agriculture, fishing, forestry. Small groups of the tribal people contribute to live in the rainforest. ज़्यादातर continue to live in the rainforest. जो छोटे छोटे ट्राइबल पीपल होते हैं वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. सम और हंटर्स एंड गैदरर्स, कुछ उसमें शिकार करने वाले होते हैं, फलों को कलेक्ट करने वाले होते हैं. अदर्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर एक जगह से दूसरी जगह पे करते हैं. वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, शिफ्टिंग. जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये एग्रीकल्चर की बहुत ही पुरानी मेथड है. इन दिस मेथड ए पैच ऑफ ग्राउंड इज क्लियर्ड बाई कटिंग फॉरेस्ट. ये मेथड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जंगलों को साफ किया जाता है, बैनिंग देम, मतलब उनको बैन कर दिया जाता है. ईच एस मैक द सॉइल फर्टाइल. और यहाँ की जो राख बचती है इससे ज़मीन फर्टाइल होती है. के लिए द प्लॉट ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर अ फ्यू ईयर्स. कुछ सालों तक इसको कल्टिवेट किया जाता है टिल इट लूसेस इट्स फर्टिलिटी, जब तक इसकी फर्टिलिटी जौबन बनी रहती है. द फार्मर्स देन मूव टू अनदर प्लेसेस. उसके बाद किसान दूसरी जगह चले जाते हैं वेयर दी प्रोसेस इज रिपीटेड. और यही काम वहाँ फिर से शुरू कर. अराउंड 300 ईयर्स अगो, करीब करीब 300 साल पहले क्या होता है, यूरोपियंस ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस्ड प्लांटेशन फार्मिंग. यूरोप के व्यापारियों ने प्लांटेशन फार्मिंग लागू किया इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन एंड दिस फॉर्म ऑफ द फार्मिंग. और ये वो तरीका है किसानी. क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द लार्ज फॉर्म्स कॉल्ड प्लांटेशंस. इसी को वो प्लांटेशन कहते हैं. सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द प्लांटेशन रबर, टी, कोकोआ, पाइनएप्पल एंड बनानास. मलेशिया से वर्ल्ड से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर. सबसे ज़्यादा रबर मलेशिया में पैदा होती है. रबर सबसे ज़्यादा मलेशिया में. कोकोआ इस कल्टिवेटेड मेनली इन दी आइवरी कोस्ट इन घाना इन दी वेस्ट अफ्रीका. और कोकोआ की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है, आइवरी कोस्ट में होती है, घाना में होती है, इन वेस्ट अफ्रीका एंड इन मलेशिया. और चैलेंजेस फेसिंग द रीजन. और इस रीजन के सामने बहुत सारी चैलेंज चुनौतियाँ भी. वन ऑफ द मेन चैलेंज One of the main challenges facing the region today is how to bring about economic progress without destroying the environment. और सबसे बड़ी चैलेंज इस क्षेत्र के सामने ये है कि बिना एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किए हुए इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे हो. इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे.